तो मोहब्बत की दुकान जो है ये समाजवादियों के दिल में खोल पाए कि नहीं खोल पाए सर? देखिए, राष्ट्रवाद की एक दुकान खुली थी 14 में भी जी, और फिर कुछ समय बाद हम लोग को भी पता चला कि 14 के बाद हम लोग आज़ाद हुए। समाजवादी पार्टी का वोटर कभी भी कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को या बसपा को वोट नहीं करेगा। कभी बड़ा नहीं हो सकता, विचार बड़ा होता है। राहुल गांधी जिस तरीके से देश को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं खलबली तो लोगों में है ही। खलबली किस दल के लोगों में है सबसे ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी। जब हौसला नहीं होगा तो फासला नहीं होगा। जब सब लोग अपना ही भला चाहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। राहुल जी सर्वप्रथम एक तो छवि को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो में निकले हैं, जो उनके पप्पू की छवि। यात्राएं बहुत लोग करते हैं, मंजिलें किसे मिलती हैं वो महत्वपूर्ण होता है। पांडे जी, आप समर्थन किसका करते हैं? समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का? समर्थन आप किसका करते हैं? मैं उस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता हूं जो देश के लिए काम करती है। अटल जी के वो वाक्य याद होंगे कि चिमटे से जोड़ तोड़ की राजनीति से बनी सत्ता को हम छूना पसंद नहीं करेंगे। आज स्वर्गीय अटल जी की कोई छवि, कोई सिद्धांत, कोई लोकोक्ति किसी भाजपा के किसी नेता के अंदर आपको जीवित दिखती है? भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दस्तक दे चुकी है सर। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि विपक्ष ये करने की हमारी कोशिश है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या लग रहा है कि सर समाजवादी वोटर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से क्या प्रभावित होने वाला है? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक है, तो कुछ नीतियों पर हमेशा मतभेद रहता है। 100% कभी एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते। पार्टी के अंदर ही 100% एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जहाँ रही भारत जोड़ो यात्रा, तो एक अच्छे विजन को लेकर वो चल रहे हैं, जिसका हम समर्थन करते हैं। जैसे कि महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर ऐसा चल रहे हैं। पूंजीवाद के खिलाफ जो है, रोजगार है उसके खिलाफ। तो मतलब ये सब चीज़ों का हम समर्थन करते हैं कि ये अच्छी सोच के साथ राहुल जी चल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, बेस्ट विशेज है। अरे वो तो बता रहे कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो मोहब्बत की दुकान जो है ये समाजवादियों के दिल में खोल पाए कि नहीं खोल पाए सर? देखिए, राष्ट्रवाद की एक दुकान खुली थी 14 में भी जी और फिर कुछ समय बाद हम लोग को भी पता चला कि 14 के बाद हम लोग आज़ाद हुए जी। और वो आज़ादी मतलब हम लोग को समझ में नहीं आई कि वो आज़ादी है कहाँ। कंगना रनौत दिला रही थी आज़ादी जो भी है। अब भाई पता नहीं, आपने नाम लिया तो हो सकता है उन्होंने ही कहा हो। भाई ये तो पहली सरकार हमने ऐसी देखी कि अश्लीलता परोसने वालों को भी पद्मश्री दे दिया गया। भाई जिस अश्लीलता की बात होती है, भाई एकता कपूर को पद्मश्री दिया गया था भारत के इतिहास में, मुझे तो नहीं पता। और रही बात जब आप समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, तो मुझे लगता है श्रद्धेय अटल जी के वो वाक्य याद होंगे कि चिमटे से जोड़ तोड़ की राजनीति से बनी सत्ता को हम छूना पसंद नहीं करेंगे। आज स्वर्गीय अटल जी की कोई छवि, कोई सिद्धांत, कोई लोकोक्ति किसी भाजपा के किसी नेता के अंदर आपको जीवित दिखती है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, हमारे आदरणीय नेता, हमारे संरक्षक, वो तो हर समाजवादी के अंदर आपको उनकी कहीं ना कहीं छवि दिख जाएगी, उनकी नीतियाँ दिख जाएंगी। भावनात्मक मानसिकता उन्हीं से प्रेरित है हम सब। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अटल जी ने जो स्वयं सिद्धांत अपने प्रतिपादित किए थे, सिद्धांत खड़े होकर के सदन के अंदर, क्या वो सिद्धांत भाजपा के किसी एक नेता में दिखते हैं? समाजवादी का वोटर कभी कांग्रेस को वोट कर सकता है, तो मेरा जवाब है सिरे से मैं इससे असहमति व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी का वोटर कभी भी कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को या बसपा को वोट नहीं करेगा। भारत जोड़ो यात्रा से किस दल का फायदा है, किस दल का नुकसान होने वाला है आपके नजरिए से सर? नाम अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो हम लोग तो आदरणीय नेताजी के सिपाही रहे हैं, और समाजवाद ये कहता है समता, संपन्नता और स्वतंत्रता। जहाँ हमारी विचारधारा लगातार उस तबकों को लेकर चलने वाली विचारधारा जो गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, महिलाओं की बात करती है, तो जहाँ समता, संपन्नता और स्वतंत्रता हम लोग स्वयं देते हैं, हमारी विचारधारा ये, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2024 में दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस तरीके से हम संगठन पे काम कर रहे हैं और जनता के बीच में उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें फायदा मिलेगा। तो राहुल भी तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात चलिए तो परिस्थितियां करती हैं, संभावनाओं की राजनीति क्या परिस्थितियां बनेंगी तो नेतृत्व तय करता है। लेकिन हम लोग मजबूत हैं और अपने नेता के आदेश पे जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। और आपने भी हाल ही में चुनाव भी देखे, जिस तरीके से चुनाव में हमें आपार जन समर्थन मिला है, जो नेताजी के नाम पे मिला है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पे मिला है, जो हम लोगों के विकास के नाम पे मिला है, तो निश्चित तौर पे 2024 में। और रही बात शुभकामनाएं, हम लोग भी चाहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा करें, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। इसका फायदा किसका नुकसान होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा से? किस दल का फायदा, किसका नुकसान होने वाला है? देखिए, हमें इतना पता है कि जुमलों की दुकान खुली हुई है, जुमले बिक रहे हैं बाजार में। जुमले कौन बेच रहे हैं? आप कांग्रेस बेच रही है, बीजेपी बेच रही है, बीएसपी बेच रही है, कौन बेच रही है? देखिए, जो बेच रहा हो, समाजवादी पार्टी बेच रही है। समाजवादी पार्टी देखिए मुद्दों पे, नीतियों पे बात करती है। समाजवादी पार्टी विकास पे बात करती है, बेरोजगारी पे बात करती है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात करती है, युवाओं पे, किसान के लिए बात करती है। तो बचा क्या बीजेपी के लिए? बचा क्या सर? तो बीजेपी ने कुछ किया हो तब तो बचाओ। बीजेपी ने काम ही क्या किया? भाई आप उत्तर प्रदेश में एक निकाय चुनाव कराने जाते हैं, उसमें 2017 का डेटा लेके जाते हैं, जबकि 2021 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप दरकिनार कर रहे हैं। बीजेपी की बात आती है, राष्ट्र की बात है तो बीजेपी की याद आती है, हिंदुओं की बात है तो बीजेपी की याद आती है, राम मंदिर की बात है तो बीजेपी की याद आती है। हमें नहीं मालूम है सर, ये बातें चल रही हैं, वो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। आप बताइए सर। आपने हिंदुओं की बात की, मैं सनातनी हूँ
मैं एक वर्ग से आता हूँ जिसमें कि हमारे यहाँ संस्कारों की बड़ी प्राथमिकता है। मुझे पता है कि जब हमारे पूरे प्रेरणा स्रोत हमारे नेताजी का जब देहांत हुआ था, तो जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान है पूरा संपूर्णता के साथ उनको पूरी तरह से क्रियाकलाप पूर्ण किया गया। और उस बीच में हर समाजवादी के लिए ये बहुत बड़ा वज्रपात था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी के माताजी का देहांत हुआ है, जब राष्ट्रवाद की बात होती है, सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, तो भाई ये नियम सब पे लागू होते हैं। और अगर आप नियमों को नहीं मानते तो भाजपा के कई नेता ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व को न माने वो सनातनी नहीं जी, वो हिंदू नहीं, राष्ट्रवादी नहीं। तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई आज आप बताइए ना कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है। आप तो मीडिया से आप नाम लेकर क्यों नहीं बोले हैं सर? इतना सस्पेंस क्यों? सस्पेंस की बात ही नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई कि मोदी जी की माताजी का देहांत हुआ है, संस्कारों को कौन पूरा करेगा? इस समय मुझे लगता है कि राजधर्म, देखिए राजधर्म से बड़ा मातृधर्म होता है, और मातृधर्म को जिसने नहीं संपूर्णता के साथ प्रतिपादित किया, मुझे लगता है कि वो धर्म से विमुख है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अयोध्या की शरण में जा करके वहाँ संतों से आशीर्वाद लेकर के थोड़ा पहले जो क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारे यहाँ संस्कार किए गए हैं, माने गए हैं, क्योंकि ये शास्त्र वेद पुराण की सारे नियम हैं, इनको पूरा करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरे देश को ये कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी की माताजी की मृत्यु हम सब के लिए भी बड़ी संवेदना है हमारी तरफ से भी, लेकिन मुझे लगता है संस्कारों को पहले पूरा करना चाहिए। क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ने वाला है यूपी में? अब यहाँ यूपी में कोई क्या प्रभाव पड़ेगा? कि समाजवादी वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। जहाँ है वहीं रुकेगा, जहाँ है तहाँ रहेगा। वो भाजपा को हराने का वो जो मन बनाया है, और 24 में भाजपा को हराएगा। गुड नेम क्या सर? विवेक कुमार पांडे। विवेक कुमार पांडे। सर आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल सर। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है, किस वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान और फायदा होने वाला है? भारत जोड़ो सबसे पहले 2014 में भारत जुड़ गया था। 2014 में पूरा देश एकत्र होकर एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुन के लाया था जिससे देश को बहुत उम्मीदें थी। 19 तक आते आते वो देश टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ। कोई मुस्लिम बन गया, कोई हिंदू हो गया, कोई अलग धर्म का हो गया, कोई जैनिज्म हो गया। आप प्रेजेंट टाइम में बुद्धिज्म चल रहा है जी। राहुल जी सर्वप्रथम एक तो छवि को ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो में निकले हैं, जो उनके पप्पू की छवि है। लोगों ने उन पर एक एलिगेशन लगा के रखा था कि राहुल जी में वो हुनर नहीं है कि वो देश में प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। दूसरा ये है कि राहुल जी ने जब ये स्थिति देखी कि आज हमारा देश किस मुद्दे पे, आप देखिए क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई भगवा कलर या काले कलर का व्यक्ति कपड़ा पहने हुए भिक्षा मांग रहा हो, कभी आपने उसके कपड़े को लेके यूट्यूब पे वीडियो डाला? कभी आपने कहा ये भगवा होता है, भगवा होता है? कभी आपने कहा ये टोपी वाला नमाज़ पढ़ रहा है? 14-17 से पहले कभी ऐसा देखा? राहुल जी उस मुद्दे को लेके आगे बढ़े हैं, देश को बताने की कोशिश में आगे निकले हैं कि मैं भी देश का बेटा हूँ और मैं भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप ये उम्मीद मत करिए कि वो पप्पू हैं। इसी उद्देश्य से निकले हैं। और जो लोग परेशान हो गए हैं मौजूदा सरकार से, हिंदू मुस्लिम वाद से, बेरोजगारी से, वो लोग उनसे जुड़ेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी खोलने की कह रहे हैं, ये समाजवादी खेमे के लोगों में खोल पाए हैं अभी तक? ये हिंदुस्तान के सभी समाजों में खोल पाए हैं, बट हमारा देश पार्टी वाइज बटा हुआ है। जो संगठन राजनीतिक पार्टियां हैं इससे बटा हुआ है। अंदर से लोग कह नहीं सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से देश को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं खलबली तो लोगों में है ही। खलबली किस दल के लोगों में है सबसे ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के लोगों में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी। अब आप मुझे बताइए, 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के मुद्दे पे आए। 19 में मुद्दा क्या था? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। विकास कहाँ गया? वो तो जो विकास दुबे मरा वही खत्म हो गया। यही तो एक मुद्दा था। अगर भाजपा को नहीं लाओगे तो मुसलमान तुम्हें मार डालेंगे, यही एक मुद्दा है। विकास तो बताइए। और आप लखनऊ में घूम के एक जगह मुझे बता दीजिए जहाँ इन 6 सालों में योगी जी द्वारा निर्मित कोई कार्य किया गया हो। सब अखिलेश जी इतना बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आए थे, साइकिल पथ, क्या खराब था? इसको ख़त्म कर दिया। अब नेम क्या है सर आपका? अभिनव कुमार पांडे। आप कहाँ? लखनऊ? मैं लखनऊ से हिंदू हूँ। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी एक ऐसी यात्रा है जिसमें विपक्ष हमारे साथ जुड़ कर आ रहा है। कि समाजवादी लोग राहुल जी के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं समाजवादी लोग, हम ना जाएंगे। देखिए, मैंने अभी एक लाइन आपसे कही थी कि यात्राएं बहुत लोग करते हैं, मंजिलें किसे मिलती हैं वो महत्वपूर्ण होता है। यात्राओं का दौर महत्वपूर्ण नहीं होता है। भारत में ऐसे राजनीतिक 5 यात्राएं महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे, अगर चंद्रशेखर से लेकर के YN रेड्डी, बहुत सारी यात्राएं, ऐसे 5 यात्राएं तो मैं आपको बता दूं। एक आपको याद है स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी की कलश यात्रा भी हुई थी।
तो मुझे लगता है यात्राएं केवल और केवल उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए कि सत्ता प्राप्त करनी है। यात्राएं वो होनी चाहिए जिनमें कि विकास की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा चिकित्सा को किस तरीके से आगे मजबूती से बढ़ाया जा सके, गरीब तबके तक किस तरीके से पहुंचाया जा सके, उस पर बात हो। कैसे जनता की समस्याओं को आप यात्रा से जोड़ते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, यात्राएं करने की बात नहीं। यात्रा तो ये राजनीतिक यात्रा है, फंडेड यात्रा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपकी परिधि में 70 साल जो सवाल उठता है कि 70 साल में कांग्रेस शासन में रही, 70 साल में कांग्रेस ने जो विकास, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, लेकिन ये भी सत्य है कि 70 साल में जिस तरीके से स्वार्थ का लाभ लेना था पूरी तरीके से लाभ लिया भी गया। पांडे जी, आप समर्थन किसका करते हैं, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, बीजेपी का, या फिर कांग्रेस का? समर्थन आप किसका करते हैं? मैं उस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता हूँ जो देश के लिए काम करती है। जैसे 2014 में मोदी जी का किया था। प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। किसको? कांग्रेस को? मैं नहीं, विरोध आपको बता रहा हूँ, मौका देना चाहिए पुनः। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। नेता कौन पसंद है यूपी में? नेता कौन पसंद है सर पांडे जी को? उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश में 2 या 3 जिले तो है नहीं जी, जहाँ तक मेरी अगर गणित गलत हो तो 75 जिले तो मुझे पता है, लेकिन 2 या 3 जिलों से अगर आप उत्तर प्रदेश को नाप रहे हैं तो मुझे लगता है आपका सवाल गलत है थोड़ा। नहीं, वो बता रहे हैं कि बयार बड़ी दूर तक जाने वाली है, इसलिए मैं बयार ये यूपी तक, यूपी के लखनऊ राजधानी तक आएगी नहीं आई। उत्तर प्रदेश की जनता जब भी किसी मजबूत विपक्ष नेतृत्व को या जब भी वो किसी विषय पे बात करना चाहती है तो क्या कारण है कि सबसे पहले उनको समाजवादी विचारधारा से ही लोग प्रेरित होते हैं। अच्छा, राहुल जी से नहीं प्रेरित हो रहे? भाई राहुल जी से वो प्रेरित होते हैं कि नहीं होते, तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही राहुल जी में विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है। समाजवादी तो समाजवादी होता है, आजीवन समाजवादी होता है। हम समाजवादी हैं, आजीवन समाजवादी हैं। ऐसा थोड़ा है कि हमारा विचार बदल जाएगा। मैं मर जाऊंगा, भले ही हमारी लाश कफन में जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा माननीय अखिलेश जी के लिए हमेशा तड़पती रहेगी। जन्मों जन्म तक रिश्ता है माननीय अखिलेश जी से मेरा। ये नहीं है जो समाजवादी होता है समाजवादी होता है। समाजवादी एक विचारधारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आदमी कभी बड़ा नहीं हो सकता, विचार बड़ा होता है। और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह भी कहते थे कि जब हौसला नहीं होगा तो फासला नहीं होगा, जब सब लोग अपना ही भला चाहेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। क्या अखिलेश जी का जो वोटर है, क्या वो कांग्रेस से इम्प्रेस होगा, राहुल जी से इम्प्रेस होगा यूपी में? जो अखिलेश भैया को प्यार करते हैं और अखिलेश भैया समाजवादी विचारधारा के हैं, वो समाजवादी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस विचारधारा के हैं वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो नया कौन जुड़ रहा है सर? नया कौन जुड़ रहा है? नया जो युवा पीढ़ी है वो जुड़ रही है। पुराने तो जुड़े हुए आगे नहीं है, उन्हें पता है कि हमें किसे वोट देना है, किसे क्या करना है। वो उनके जहन में कहीं ना कहीं फिक्स है, वो कोई पार्टी नहीं रुझा नहीं सकती है। जैसे आजकल आप पुराने जितने पुराने बुजुर्ग लोगों को देखेंगे वो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस को उन्होंने आजीवन वोट दिया, आज भी वो दे रहे हैं, आज भी वोट दे रहे हैं। हमारे बाबा जी तो अब रहे नहीं, हमारे बाबा जी आज तक वही कांग्रेस को ही वोट देते हैं। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी नई पीढ़ी विकास को देती है वोट। जो विकास करेगा वो नई पीढ़ी। मैं आप नहीं जान लेता हूँ आपका फेवरेट नेता कौन है? हमारे तो फेवरेट नेता अखिलेश भैया भी है, हमारे फेवरेट नेता राहुल गांधी जी भी है, हमारे तो फेवरेट तो सभी, ऐसा नहीं कि एक ही। मोदी जी भी है? नहीं, मोदी जी के विचार। योगी जी भी है? नहीं, योगी जी तो योगी फेवरेट है आपकी? योगी जी। मोदी जी नहीं, योगी जी भी है, इसलिए क्योंकि मैं गोरखपुर यूपी के लोगों से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से यूपी के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर किस पार्टी के लोग कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। खैर, लोगों ने क्या कहा आपने सुना। आप क्या कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से यूपी के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। खैर, आपको ये प्रोग्राम मेरा कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, लखनऊ।